कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी देवी समस्त वैष्णव इनको कोट कोट प्रणाम। और भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्र ऐश्वरन आत्मवैश्वर्यविधि आत्मा प्रसादमधि गच्छति। श्री भगवान कहते हैं किंतु जो लोग अपनी राग और द्वेष से विमुक्त हैं और जिन्होंने संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है वो भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि राग क्या होता है। राग होता है कि किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु या विषय का संग्रह, और द्वेष क्या होता है अगर उस वस्तु या व्यक्ति से अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है तो उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वो द्वेष होता है जो है। तो यहाँ पे किंतु शब्द का सबसे पहले भगवान ने प्रयोग किया है। तो किंतु शब्द आया है श्लोक संख्या 62 और 63, इसके जो पहले के श्लोक है उसके लिए। तो 62 और 63 श्लोक में भगवान ने कहा कि कैसे काम, मोह और स्मृति की हास की वजह से कोई भवकूप में गिर जाता है। तो उसके लिए भगवान ने बताया कि कैसे जो राग और द्वेष से मुक्त हैं तो वो कैसे भवसागर से तर सकते हैं और भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो जैसे कई बार होता है कि हम कृत्रिम विधि से अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि हमें भवकूप में गिरने के कई चांसेस होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे जोर देते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के प्रसाद में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भवकूप में गिरने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक प्रसंग आता है जिसमें राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के बीच का है जो है। तो उसमें क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि जो है राजा अम्बरीश को बहुत अशब्द बोलते हैं, लेकिन राजा अम्बरीश जो है अपने मन के वेग को कंट्रोल करते हैं और वो उनको दुर्वासा ऋषि को कुछ भी नहीं बोलते। तो क्योंकि राजा अम्बरीश जो है भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है, जबकि दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश से बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन यहाँ पे जो है भगवान ने राजा अम्बरीश की सहायता की जो है। तो हमें यही समझना चाहिए कि अगर हम अपनी इंद्रियों पे, अपने राग पे, अपने द्वेष पे अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो भगवान हमें हमारी सहायता जरूर करेंगे जो है। तो जैसे यहाँ पे आता है कि हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि वहाँ पे शादी करते हैं और उसको शादी करने के बाद जब उनके अगर उस व्यक्ति से या उससे उनकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती तो वो उसको छोड़ देते हैं और फिर वह उससे द्वेष करने लगते हैं और फिर दूसरी शादी करते हैं। तो उनको ये चीज़ बताने में बहुत आनंद आता है कि ये मेरी तीसरी शादी है, मेरी चौथी शादी है, और आजकल भारत में भी ऐसा चीज़ देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आता है कि ये जो है प्रेम है या ये राग है। तो राग जो है, राग होता है कि राग एक बार उत्पन्न होता है, अगर आपकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है तो आप उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम हमेशा जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। जैसे गोपी प्रेम था, तो गोपियां जो है कृष्ण को प्रेम करती थी, कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके प्रेम में तनिक भी गिरावट नहीं आती, वो हमेशा उनको उसी भाव से प्रेम करती हैं जिस भाव से वो पहले करती थी। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो राग होता है वो उत्पन्न होता है, और अगर आपकी इंद्रियां तृप्त नहीं होती तो वो फिर से द्वेष में बदल जाता है। लेकिन जो प्रेम है वो हमेशा निरंतर वो रहता है, वो ये नहीं देखता कि इससे हमें हमारी इंद्रियों को तृप्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो राग है, ये राग जो है ये भौतिक संसार में हो सकता है, लेकिन जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम, वो स्पिरिचुअल है जो है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वो न कलर से, न गुण से, न संपत्ति से, वो किसी से नहीं आता, वो हमेशा निरंतर एक सा रहता है जो है। तो अब जैसे हमें कई बार लगता है कि फला आदमी जो है, हमारी दृष्टि में लगता है कि इसके अंदर राग है, किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति,
किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति। जैसे एक श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आता है 86वें मतलब 86 अध्याय में चैप्टर में, वहाँ पे बताते हैं कि जब अर्जुन जो है वहाँ जाते हैं, बलराम की सभा में जाते हैं, तो वहाँ पे सुभद्रा बैठी रहती हैं, तो अर्जुन बहुत मोहित होते हैं उनको देख के। तो अब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन के मन में राग उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राग जो भगवान का जो मोह उत्पन्न हुआ उनके प्रति, सुभद्रा के प्रति, वो कृष्ण की इच्छा थी कि ऐसा हो, तो इसलिए उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। तो हम इसको भौतिक दृष्टि से राग नहीं कह सकते। और दूसरा हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में राग आता है, लेकिन जब हम